अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पेशेंट और डॉक्टर का रिश्ता बड़ा ही इम्पॉर्टेंट होता है। इसके अंदर एक डॉक्टर अपने पेशेंट को बहुत गहराई में समझने की कोशिश करता है और ख़ास तौर पर जब बात मुकम्मल क्योर करने की हो तो बात आती है होम्योपैथी की कि मुकम्मल जड़ से मर्ज को कैसे ख़त्म करना है। और अगर सप्रेस करना हो तो फिर दूसरा तरीका मौजूद है कि जिसमें वक्ती तौर पर पेन किलर दे के या किसी भी तरह से बंदे को रिलीफ दिया जा सकता है। लेकिन जिस वक्त आप होम्योपैथी को प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये बड़ा ही मुश्किल हो जाता है कि आप उसको पूरी तरह से पेशेंट को समझ के उसकी कैफियत, उसकी बैठना उठना, उसकी देखना, उसकी सारी मिजाजी कैफियत, उन सबको समझ के फिर आप उसकी मेडिसिन सिलेक्शन करें। तो इस तरह का केस मैं आज आपसे एक शेयर कर रहा हूँ। हमारे मस्जिद के नमाजी थे, उनको पैरालिसिस हो गया, उनको पाइल्स है, उनके जिस्म में बाजू में गिल्टियाँ हैं, उनके फ्रोजन शोल्डर का मसला था, उनको इस तरह के और कई मसाइल थे, एंजाइटी थी उनको और बहुत सारे उनको मसाइल थे। एजेड थे, थोड़ी उम्र ज़्यादा थी उनकी, वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। मैं मस्जिद में चूँकि नमाजी थे हम इकट्ठे, तो मैं उनको मेडिकेशन उनकी करता भी रहा। उनके लेफ्ट साइड में इशू था, लेफ्ट साइड का उनको पैरालिसिस हुआ था, उनको फालिज का अटैक जो था वो लेफ्ट साइड पर था। तो मैंने लेफ्ट साइड की जो मेडिसिन फालिज के लिए बेहतरीन हो सकती हैं बहुत सोच समझ के मैंने उनको देनी शुरू कर दी। वक्ती थोड़ा बहुत उनका फाका ज़रूर होता था लेकिन मुकम्मल फ़ायदा नहीं होता था। इससे पहले भी उन्होंने मुझसे वो कॉन्स्टिपेशन के लिए, उनको शदीद कॉन्स्टिपेशन थी, उन कॉन्स्टिपेशन के लिए भी उनको मेडिसिन दी मैंने अपनी तरफ से, बहुत अच्छी मेडिसिन दी। तो उससे भी उनको फाका अगर होता था तो बहुत वक्ती सा, लेकिन ठीक नहीं होता था। लेकिन अचानक ये हुआ कि सर्दियाँ गुजरी हैं। सर्दियाँ गुजरने के बाद जब ये गर्मी का मौसम का, सूरज की तपिश बढ़ी है, सूरज की यानी तमाज़त ने बताना शुरू किया है कि गर्मी है, लोगों ने गर्म कपड़े उतारने शुरू कर दिए। तो उस वक्त वो मस्जिद में आए एक दिन जुमे की नमाज में, तो उन्होंने जैकेट पहनी हुई थी, सर पे उन्होंने टोपी ली हुई थी, गर्म टोपी। तो मैं देख के फौरन मेरे दिल में ख्याल आया मेडिसिन का, जो मरीज़ सर्दियों के कपड़े गर्मियों में भी पहनना चाहता है। तो मैं इतना खुद पर मुझे अफसोस हो रहा था कि मैं समझ ही नहीं सका, यानी बिल्कुल मैं ब्लाइंड रहा इस मामले में कि उनकी ये मेडिसिन हो सकती है। मैंने उसी दिन उनको कहा कि आप मेरे साथ आए, मैं आपको मेडिसिन देता हूँ। वो मेरे साथ आए, मैंने उनको मेडिसिन दी और अल्लाह के फजल से वो विद इन फ्यू डेज उनकी हेल्थ बाहर नजर आने लग गई कि वो जिस तरह बिल्कुल मुरझा रहे थे, बिल्कुल उनकी तबीयत गिर रही थी, बिल्कुल वो कमज़ोर हो गए थे। लेकिन विद इन फ्यू डेज वो उनकी हेल्थ भी बेहतर होगी, उनकी कॉन्स्टिपेशन भी ठीक होगी, पाइल्स का इशू भी उनको काफ़ी हद तक ठीक हो गया और उनका जो ये फ्रोजन शोल्डर का मसला या जो लेफ्ट साइड के इश्यूज थे वो भी उनके तकरीबन ठीक हो गए। हालांकि ना तो वो मेडिसिन उसमें पैरालिसिस में इस्तेमाल होती है, ना वो किसी इस तरह के बहुत सारे सिम्टम्स हैं उसमें कॉन्स्टिपेशन में वो इस्तेमाल होती थी। अलबत्ता उनकी जो क्लासिकल रेमेडी थी वो वही थी। मैंने जब उनको दी तो वो इतना ज़्यादा खुश थे कि मैं आपको बता नहीं सका। और ये खुशी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। शेयर करने का मकसद ये भी है कि बाज़ औक़ात डॉक्टर फेल हो जाता है, होम्योपैथी फेल नहीं होती, डॉक्टर ही फेल होता है, बल्कि होम्योपैथी कभी फेल नहीं होती। तो डॉक्टर बाज़ औक़ात पेशेंट उसको सही समझा नहीं पाता, अपनी कंडीशंस को डॉक्टर उस तरफ तवज्जो नहीं दे पाता बशरी तकाज़े से। लेकिन इस सब चीज़ों का लिंक जो है वो एक जगह मिलता है, वो अल्लाह ताला ने शिफा देनी है। शिफा जब वो मालिक देता है, जब वो इरादा करता है बंदे को शिफा देने का, तो मालिज के दिल में भी और बंदे के उस मरीज़ के दिल में भी वो सारी चीज़ें डाल देता है जो शिफा के रास्ते का तयन करती हैं, जिनसे शिफा के रास्ते का सफ़र का आगाज़ होता है। तो ये दुआ भी करनी चाहिए अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमें सेहतमंद रखे और जब हम बीमार हों तो वो हमें शिफा भी दे। शिफा के लिए जो उसने हमें बेहतरीन रास्ता है उसकी तरफ हमारी रहनुमाई कर दे। तो आज के लिए इतना ही है, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।